हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। तो जैसे कि हमको पता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है, ओके, वो हमेशा कैसे होता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कंडक्शन में। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी जिस रास्ते से फ्लो कर रही थी उस रास्ते में उसको अड़चन डालना, प्रॉब्लम्स डालना, रुकावटें पैदा करना इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, वही हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो कि अपोज करता है बेसिकली ओके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो एक्चुअली अगर हम इसको बात करें कि रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो एक्चुअली हमको ये मेजर करना होता है कि वहाँ पे हिंड्रेंस कितना है एंड ऑब्स्टेकल कितना है। हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कि वहाँ पे रुकावटें कितनी आ रही है, कितना रेजिस्टेंस है बेसिकली। ओके, तो अगर मैं एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। किसकी लेंथ? इट मीन्स कंडक्टर जितना लंबा है उसकी जितनी लेंथ है, हमेशा रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड जो उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अगर मैं उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूं तो उसके हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली दो लॉ हम बोल रहे हैं कि जो आर रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के, एंड जो ये रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर इन दोनों लॉ को मैं कंबाइन करके लिखूं तो हम लिख सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अब हमको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हटता है तो उसके बदले एक कांस्टेंट, इट मींस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है, उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं रो। ओके, सो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये जो हमको ये एक्चुअली एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट मिला है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ओके, तो अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाएं, इट मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, जो कि इस तरह से होगा। तो ये जो एक्चुअली रो है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के नेचर पे कि मटेरियल किस टाइप का है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू गॉट इट। तो अब हम बात करते हैं कि इस रो को यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या फिर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये ए है, इट मींस जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है, उसको हम अगर यूनिट स्क्वायर मीटर लें, एंड जो लेंथ है कंडक्टर की अगर हम उसको यूनिट लेंथ इट मींस 1 सेंटीमीटर लें एंड द 1 स्क्वायर मीटर उसका एरिया लें, तो जो रो है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन तब जब कंडक्टर की लेंथ जो है यूनिट लेंथ इट मींस 1 सेंटीमीटर हो एंड उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये डेफिनेशन। तो अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं एक कंडक्टर जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इस कंडक्टर का जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि IUPAC के अकॉर्डिंग जो है आजकल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बजाय ज्यादा यूज होता है वर्ड दैट इज रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला दैट इज रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो अब अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो आर जो है वो ओम होता है, ए जो है स्क्वायर सेंटीमीटर होता है एंड लेंथ इन द सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा ओम सेंटीमीटर, या फिर इसको हम अगर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करें तो जाएगा ओम एंड सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली इस रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, बिकॉज मीटर जो है वो SI यूनिट है ओके इन द टर्म्स ऑफ द लेंथ। तो ओम मीटर एग्जैक्टली इज द SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। लेकिन अगर हमको इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है तो जो 1 ओम मीटर होता है वो इक्वल होता है 100 ओम सेंटीमीटर के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।